अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है तो स्लिप करने की टेंडेंसी है, तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से जीरो के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। तो इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि तुम म्यू एम जी कर सकते हो, ठीक है। ये सोचोगे नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा, हो सकता है कि एन इज इक्वल टू एम जी समझ में आएगा, बट रॉड अगर यूनिफॉर्म से है तो एन इक्वल टू एम जी है, अगर नॉन यूनिफॉर्म से है तो रॉड का एक रिएक्शन फोर्स जो है वो ये टेंजेंशियल एक्सलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एफ को हम अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज पुट कर देंगे, F is equal to m omega square L should be less than or equal to mu into n, and n की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एम जी होल स्क्वायर प्लस एम अल्फा एल होल स्क्वायर। तो यहाँ से m तो कैंसिल आउट होगा, m कुछ कैंसिल आउट होगा, ओमेगा स्क्वायर एल लेस देन इक्वल टू म्यू, और ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। फाइंड करना है हमें टाइम, टाइम अल्फा तो कांस्टेंट ही है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, टी इज इक्वल टू म्यू बाई अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। टाइम पूछा गया है, टाइम बताओ कि कब रिंग स्लिप होगा। जब भी रिंग स्लिप होगा वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो जब तक स्लिप नहीं हुआ है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन। एन कैसे, एन इज इक्वल टू एम जी वन कंपोनेंट, अनदर कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग द टेंजेंशियल एक्सलेशन, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन ही आ जाएगा। यहाँ से ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर ऐसे ऐसे 1/2। कोई डाउट इसमें देख लो, बीच में नेटवर्क चला गया था, तो अगर कुछ डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। मेरा सिर्फ इसमें फोकस है कि नॉर्मल को करेक्टली विजुअलाइज करो, रॉड अगर मूव कर रहा है तो नॉर्मल को रिलेट कर पाओ। यहाँ पे नॉर्मल एम जी से ज्यादा है, हियर नॉर्मल इज मोर देन एम जी। नॉर्मल जो है देखो एन वन जो है एम अल्फा एल बी है, अल्फा अगर जीरो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, इन दैट केस जीरो, ये अल्फा जीरो होते ही एन इक्वल टू एम जी। तो रॉड में अगर रिंग रोटेट करता है यूनिफॉर्म तो एन इक्वल टू एम जी, अगर नॉन यूनिफॉर्म तो एन इज मोर देन एम जी, और वो क्या होगा वो यहाँ पे लिख लिया। क्यों, दिशा, स्मृति, आशुतोष, श्रीमय, प्रियंत, शिवम, ठीक है, समझे। यस सर। कोई डाउट, नेक्स्ट चले। ओके, अब मान लो ये वायर वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम में तुम्हें नॉर्मल का ओनली नॉर्मल का मैग्नीट्यूड बताना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ये है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऐसे फ्रेम है, वायर फ्रेम, स्मूथ सर्कुलर वायर फ्रेम ऑफ रेडियस आर, स्मूथ वायर फ्रेम ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का है एनी रिंग, और ये फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, वायर फ्रेम फिक्स्ड है ये। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर एक कॉलर है या बोल सकते हैं एक रिंग है छोटा सा, जो कि स्लाइड कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड वी नॉट, मास एम, कांस्टेंट स्मिथ, स्मूथ सर्कुलर ये है। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड रिएक्शन फोर्स, reaction force applied by the frame on ring।
फ्रेम रिंग के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? अभी ऐसा टाइप का फ्रेम हॉरिजॉन्टल फ्रेम है और उसमें जो है रिंग मूव कर रहा है। कोई आंसर? टॉप व्यू में, टॉप व्यू में ये ऐसे मूव कर रहा है पी नॉट से। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। व्हाट इज रिएक्शन फॉर? शरण्या? जल्दी कोई आंसर? एम जी, एम मास है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल टाइप का सर्कुलर, सर्कुलर फ्रेम है, ऐसा सर्कुलर फ्रेम है। और इस सर्कुलर फ्रेम में पार्टिकल जो है ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे वायर फ्रेम है, इस वायर फ्रेम में रोटेट कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। फ्रिक्शन है नहीं तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? अंडर रूट ऑफ एम जी स्क्वायर रूट एफ। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रेम है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो एक जो है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, ये जो है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा। मतलब एक यहाँ से हम N1 डिनोट करते हैं, एक रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट जो कि mg को बैलेंस कर रहा होगा, और दूसरा उसी रिएक्शन फोर्स का, क्योंकि वायर ही है, वायर ही फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू एम जी, और N2 इज इक्वल टू, N2 इज इक्वल टू N2 is equal to mv naught square, centripetal acceleration mv naught square by r. What is resultant reaction force? Resultant normal reaction वो इस टाइप से होगा, इन दोनों रिएक्शन का रिजल्टेंट ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे। तो तुम्हें ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फ्री बॉडी डायग्राम या नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग। तो एक यहाँ से रिएक्शन फोर्स होगा और एक ऐसे होगा, mg होगा, इस रिंग के ऊपर ऐसे होगा, और जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर जो है उससे इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सिर्फ रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये जो है रिंग के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस हैं, और ये हो जाएगा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी नॉट टू द पावर 4 बाई आर स्क्वायर। ये होगा इसमें रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। रिंग पे ही तो स्लाइड कर रहा है, तो वहीं से फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर। अगर रिंग नहीं होता तो कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन में चला जाता। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक mg को भी सपोर्ट कर रहा है, भाई उसका वेट है तो वो उसी के ऊपर तो सपोर्ट करके जा रहा है। तो जो रिंग स्लाइड कर रही है, उस रिंग को अगर हम देखेंगे कि ये जो रिंग स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग रिंग ऐसे सर्कुलर है, तो वो वायर फ्रेम कहीं यहां पे होगा। रिएक्शन फोर्स तो किसी एंगल पे प्रोवाइड कर रहा है ना, तो जब वो रिएक्शन फोर्स किसी एंगल पे प्रोवाइड कर रहा है तो वायर फ्रेम
का जो कांटेक्ट होगा उस फ्रेम के साथ वो इसके किसी एज पे होगा। जैसे इस टाइप का रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इसको इस एंगल पे होना चाहिए। क्या हो रहा है भैया जी? अरे कोई डाउट इसमें? ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। रॉड के केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्री टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था नॉर्मल रिएक्शन, और mg को बैलेंस कर रहा था। यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है कि इसको सेंट्रीपिटल, ऐसे ये रिंग का जो कांटेक्ट होगा वो ऐसे होगा, ऐसा टाइप का होगा। ये रिंग ये रिंग ऐसे रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और ये जो रिंग है उसका जो mg है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब रेस्ट में हो जाएगी, रेस्ट में होगा तो ये क्या होगा, ये रिंग यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ से फिर फाइनली ऐसे ऐसे होगा। समझे? क्यों चारण्या? रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्रेम। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोशन ऑफ motion of vehicle on circular bridge, circular bridge, circular bridge। मोशन ऑफ अ कार और व्हीकल, किसी भी टाइप का व्हीकल जो है वो सर्कुलर ब्रिज पे जो है मोशन। तो जो सर्कुलर ब्रिज होगा या कोई डिप्रेशन टाइप का हो सकता है, तो हम दोनों ही टाइप का, कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस एंड कॉनकेव टाइप का सरफेस, ये दोनों डिस्कस करते हैं। तो मान लिया कि यहां से मैंने ले लिया कि ऐसा कोई कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है। अब ब्रिज सर्कुलर तो होगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट जो है हम वही अप्लाई करेंगे। ये यहाँ से ऐसे है, तो इस पॉइंट पे व्हीकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, दिस कोई व्हीकल है, कोई व्हीकल इस पोजीशन पे है, कोई पोजीशन है, और इसकी स्पीड v नॉट है, या v डिनोट करते हैं सिंपली, स्पीड v है, एंड दैट v इज कांस्टेंट। कांस्टेंट से कोई कार है, वो किसी सर्कुलर ब्रिज पे जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है। ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो ट्रैक है, ट्रैक इज रफ, ट्रैक जो है वो रफ है, और ये है एंगुलर पोजीशन थीटा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसका मास जो है, इस कार का मास हम ले लेते हैं स्मॉल m। तो इस पे ये कांस्टेंट स्पीड से ये व्हीकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड इसकी कांस्टेंट है। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। राइट डाउन नॉर्मल रिएक्शन, या ऐसे लिख सकते हैं कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। थीटा कहां से मेजर्ड है? थीटा जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट से एंगल है यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मतलब प्योर नॉर्मल रिएक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी और फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ पे होगी। या फिर हम इसमें ऐसा, अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है कि इस व्हीकल के किस पॉइंट पे स्लिप होने के चांस ज्यादा है, और क्यों। जो एबीसी पॉइंट है, एबीसी पॉइंट में किस पॉइंट पे व्हीकल के स्किड करने के चांसेस हैं, कहाँ पे सबसे खतरनाक है, तो उससे जो है मिनिमम सेफेस्ट स्पीड क्या होगी, मिनिमम सेफ स्पीड, जिससे कि वो बिना स्किड किए हुए पूरे ब्रिज पे चला जाए। ब्रिज पे चल रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, एंड दिस ब्रिज इज रफ। एज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन द टायर एंड रोड। एज्यूम नो स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं है। एज्यूम नो स्लिपिंग। तो ये एज्यूम नो स्लिपिंग का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन के बारे में हमें नहीं सोचना है। एज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन
टायर एंड रोड या ब्रिज, बिटवीन टायर एंड ब्रिज। स्लिपिंग हमें कंसीडर नहीं करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये जो है एम जी है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो नॉर्मल है, एम जी है, और कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? फ्रिक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन मान लो। अगर ये देखोगे भाई कि चलो व्हीकल किस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में है। वैसे फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा, अप द प्लेन, बट हमने मान लिया कि फ्रिक्शन एफ है। ये फ्रिक्शन किस नेचर का होगा? फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक नेचर। आना होगा तो अपने आप जीरो आ जाएगा फ्रिक्शन की वैल्यू। तो फ्रिक्शन की वैल्यू अब मैं इक्वेशन लिखूंगा। सर्कुलर पाथ पे मोशन है, कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? किस टाइप का मोशन है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली सेंटीपिटल एक्सलेशन नहीं होगा, ओनली सेंटीपिटल एक्सलेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं इक्वेशन लूंगा, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ट्रैक और रेडियस ऑफ ब्रिज। तो जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तो हो गया नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, अच्छा, नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग कौन कौन से फोर्स है भाई? एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन है, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, मैंने उसी डायरेक्शन में डिनोट किया है, वी स्क्वायर बाई आर, यस यस यस, एम वी स्क्वायर बाई आर, यस, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन equal to m into tangential acceleration, and tangential acceleration is zero, so the friction is equal to minus mg sin theta। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो हमारा एक्चुअल में जो हमने एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब फ्रिक्शन इज mg sin थीटा और अपवर्ड डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन जो माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अप द प्लेन बोल सकते हैं ऐसे, अप द प्लेन। तो एम जी साइन थीटा की वजह से इस पार्टिकल, अगर सरफेस को स्मूथ मानो, सरफेस को स्मूथ मानने से पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा, किसके वजह से? एम जी साइन थीटा की वजह से। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू इंटू एन है? क्या यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू इंटू एन है? ये गलती कभी करना ही नहीं है। म्यू इंटू एन कभी कभी गलती से हो सकता है, नॉट ऑलवेज। तो कभी भी अगर म्यू इक्वल म्यू इंटू एन का इमोशन आए तो उसको रोक देना वहीं पे कि दिस फ्रिक्शन इज नॉट म्यू इंटू एन। तो यहां से फ्रिक्शन है कितना? फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा है। तो यहां से जो है फाइंड करना है, ये दो हो गया। अब जैसे जैसे हम ये मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं, नॉर्मल फ्रिक्शन के बारे में क्या कहना है? जैसे व्हीकल ए से बी की तरफ जा रहा है तो नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये सारे इफेक्ट्स देखने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, नहीं सॉरी, जैसे व्हीकल अपवर्ड जा रहा है, व्हीकल इज मूविंग अप, थीटा क्या होगा? थीटा डिक्रीज, जहां से मैंने एंगल लिया है कि अगर व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा डिक्रीज, थीटा डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे बी की तरफ जा रहा है थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो जब थीटा डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, सॉरी, जब थीटा डिक्रीज होगा तो साइन थीटा भी क्या होता है? डिक्रीज होता है।
ठीक है, साइन 90 से 0 की तरफ आएगा, साइन थीटा डिक्रीज। साइन थीटा डिक्रीज तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स mg साइन थीटा दैट आल्सो डिक्रीजेस। तो ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे पहुंचा, तो वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो फ्रिक्शन जैसे ही जा रहा है वैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू, सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां पे है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज एट ए, मतलब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। कि अगर मुझे ये चाहिए कि कार स्लिप ना करे तो ए पॉइंट पे स्लिप होने के चांसेस ज्यादा हैं, ए पॉइंट पे स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा हैं। ए से जैसे जैसे ऊपर जाता है, बी पॉइंट पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, एट बी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि थीटा वहां पे 0 है। तो एट बी ये मिनिमम वैल्यू है, एट बी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, एट सी फ्रिक्शन इज इक्वल टू जो भी है, फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। अब वो एंगल हमें गिवन होना चाहिए, तो एट सी हम इतना बोल सकते हैं कि एट सी फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, बी पे मिनिमम फ्रिक्शन है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या इफेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, अगर थीटा जो है वो डिक्रीज करता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो कॉस थीटा इंक्रीज करता है। जब कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो नॉर्मल के बारे में क्या है भाई, नॉर्मल mg कॉस थीटा इंक्रीज, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो टर्म इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इंक्रीज होता जा रहा है। तो नॉर्मल इंक्रीज होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो इंक्रीज होगा, म्यू इंटू एन। मतलब एक तो जरूरत कम होती जा रही है, ठीक है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और इनकम बढ़ती जा रही है, उस टाइप का सिनेरियो है कि जैसे जैसे व्हीकल ऊपर जा रहा है, एक तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा और बढ़ता जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, मैक्सिमम औकात, वो भी बढ़ती जा रही है। तो नॉर्मल सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, नॉर्मल मैक्सिमम बिल्कुल टॉप पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे। उससे पहले नॉर्मल क्या है, 0 है। तो देखो यहां से अगर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, तो ए बी और सी के बारे में हम सोचेंगे, तो ए पॉइंट पे एक तो नॉर्मल सबसे मिनिमम है, ए पॉइंट पे नॉर्मल कम है तो लिमिटिंग भी कम है, और यहाँ पे जरूरत भी ज्यादा है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और लिमिटिंग भी कम है। तो ऐसे ही केस में जो है यहाँ पे स्लिप होने के चांसेस हैं। तो सबसे डेंजरस पॉइंट या रिस्की पॉइंट या जो है स्लिप होने के चांसेस, स्किड होने के चांसेस कहाँ पे हैं, एन ए पे एन ए इज लेस देन एन बी, सो एफ एल ए इज लेस देन एफ एल बी, ठीक है। एंड फ्रिक्शन एट ए इज मोर देन फ्रिक्शन एट बी, दोनों में डिफरेंस समझो। मतलब ये क्या है, ये जो है अनसेफ पॉइंट है, ठीक है, अनसेफ पॉइंट है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमने ठीक ठाक स्पीड से मूव कराया, तो हमें क्या है कि यहाँ तक अपने आप चली जाएगी, रिस्की पॉइंट ये है। तो यहाँ पे मुझे स्लिपिंग से बचाना है, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होने के लिए क्या कंडीशन हम पुट करेंगे, फॉर नो स्लिपिंग एट, फॉर नो स्किडिंग या स्लिपिंग, नो स्किडिंग, नो स्किडिंग की कंडीशन क्या होगी कि भाई जो भी ए का फ्रिक्शन है वो वहां के लिमिटिंग से कम हो। तो यहाँ से जो भी कंडीशन हमारी आएगी, एम जी साइन थीटा इक्वल म्यू इंटू एन, तो म्यू वगैरह की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। क्या ए और सी जैसी सिचुएशन ए पे है वैसी सिचुएशन सी पे है, तो ठीक है भाई, एक पार्ट जैसा यहाँ पे होगा वैसे यहाँ पे होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन थीटा हम इस साइड से ले सकते हैं, सेम टाइप का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस कॉन्वेक्स साइड में ए एंड सी आर बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं कि फ्रिक्शन जो है बढ़ती जा रही है, फ्रिक्शन की जरूरत बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ता जा रहा है, एम जी साइन थीटा है फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये क्या है, ये भी रिस्की है, ए एंड सी जो है ये दोनों क्या है, अनसेफ टाइप का है, सेफ नहीं है, रिस्की पॉइंट है। ये बात समझ गए, इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है। हुँ? कोई डाउट इसमें। ये था कॉन्वेक्स टाइप पे, कॉनकेव टाइप पे लेते हैं अभी, कॉन्वेक्स टाइप पे। तो नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऐसे लिख लोगे, यहाँ पे फ्रिक्शन लिख लिया, फ्रिक्शन की डायरेक्शन लिख लिया। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे करना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी कि टेंजेंशियल एक्सलेशन 0 हो।
अब कॉनकेव टाइप का सरफेस लेते हैं, कॉनकेव टाइप का सरफेस, कॉनकेव टाइप का सरफेस, तो इसमें एच वर्मा में इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा, ये है कॉनकेव टाइप का सरफेस ऐसा। ये इस ट्रैक का सेंटर है, कर्व ऐसे है, तो कर्व का सेंटर है ये। तो यहाँ से अगर हमने मिडिल पॉइंट से थीटा अगर कुछ कंसिडर किया, ये लोएस्ट पॉइंट है, और लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, लोएस्ट पॉइंट से अगर थीटा हमने लिया, थीटा लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी। एम जी तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा ये है। अब जो व्हीकल है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड से ही जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे जा रही है। तो जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है, टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है तो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स जीरो है। टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स जीरो कौन कौन से हैं, तो एक तो एम जी का रिजल्ट एम जी आ रहा है, और दूसरा होगा फ्रिक्शन। तो एम जी अगर एस टाइप का है तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये है, ये हो जाएगा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, यहाँ से लिख लिया, क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सलेशन जीरो है। ठीक है, सेम इक्वेशन, अलोंग टेंजेंट अलोंग सेंटर। अब यहाँ पे ये तो एम जी दिखा दिया, फ्रिक्शन दिखा दिया, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, तो अब यहाँ पे मुझे नॉर्मल लिखना है। तो अभी सेंटर किधर है, सेंटर जो है नॉर्मल की साइड में है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, हमें डायनेमिक्स का इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो नेट फोर्स हो जाएगा एन माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, जो रेडियस है, स्पीड इससे सेम है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल जो है ना वो पहले से बढ़ गया, और एम जी कॉस थीटा पहले माइनस था, मतलब कॉनकेव वाले में नॉर्मल, भाई चुपचाप अगर गाड़ी चुपचाप पार्क है, खड़ी हुई है किसी, इसमें वी जीरो होगा, तो एन जो है एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है, एन एम जी कॉस थीटा वहां पे होगा, और वहां से एम जी कॉस थीटा प्लस सम टर्म। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे जैसे थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा अगर डिक्रीज करता है तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, थीटा डिक्रीज, कॉस थीटा इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज करने से लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज हो रही है। और इसके साथ क्या है, फ्रिक्शन के साथ क्या है, अभी फ्रिक्शन के साथ अगर देखेंगे कि जैसे जैसे थीटा डिक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी कम होती जा रही है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। तो डी पॉइंट पे क्या होगा, जो डी पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है इसका डिप्रेशन का, डिप्रेशन मतलब ये जो पाथ है कॉनकेव टाइप का, इसके लोएस्ट पॉइंट पे थीटा डिक्रीज तो कॉस थीटा इंक्रीज, तो कॉस थीटा इंक्रीज का मतलब नॉर्मल इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज मतलब वो सेफ होता जा रहा है। और थीटा डिक्रीज तो फ्रिक्शन, साइन थीटा डिक्रीज, साइन थीटा डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, ये साइन थीटा डिक्रीज करने से फ्रिक्शन डिक्रीज, फ्रिक्शन डिक्रीज कर रहा है और लिमिटिंग बढ़ता जा रहा है, मतलब ये फिर से सेफ होता जा रहा है। तो ये जो है सी, और ऐसे डी, और यहाँ पे बोल सकते हैं ई। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेम कहानी है। ठीक है, इन तीनों में कौन सा अनसेफ है, इन तीनों पॉइंट में व्हीकल के स्लिप करने के चांस कहाँ पे हैं, जहां पे पहले लिमिटिंग पहुंच जाए। तो जहां पे कम है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा होगा, सी और डी का देखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा, तो नॉर्मल डिक्रीज होगा तो लिमिटिंग डिक्रीज होगा। एक तो रिक्वायरमेंट भी कम, मतलब मैक्सिमम जो है कम हो गया, और थीटा इंक्रीज है तो साइन थीटा भी इंक्रीज है तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज है। तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और सप्लाई भी कम हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, तो हमारे यहाँ पे सी और डी में सी जो है अनसेफ है, ये सेम टाइप के हैं, ये अनसेफ टाइप का है। तो दोनों में अगर कंबाइन करेंगे तो कौन से पार्ट में हमें लेना होगा भाई, हम्म, अगर इस टाइप का पाथ है, इस टाइप का पाथ है,
ऐसे सर्कुलर आर्क हैं, सर्कुलर आर्क यहाँ से स्मूथली ये ट्रांजिशन में है, तो ये ए बी और ये पॉइंट जो है वो सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई। तो इसमें अगर हमें क्रिटिकल सबसे मिनिमम जो फ्रिक्शन फोर्स है, सबसे मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स किस पॉइंट पे होगा? जस्ट बिफोर सी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जस्ट बिफोर सी वो इस ट्रैक का पार्ट है, जस्ट आफ्टर सी इस ट्रैक का पार्ट है, कॉनकेव का है। कॉनकेव साइड में देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बढ़ जा रहा है, mg cos थीटा प्लस है। कॉन्वेक्स साइड में देखो, कॉन्वेक्स साइड वैसे ही रिस्की है, कॉन्वेक्स साइड में mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। तो वहां पे हम बहुत ज्यादा स्पीड जो है नहीं बढ़ा सकते। अगर स्पीड हमें बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता जाएगा, मतलब रोड के छोड़ने के चांसेस होंगे। बट क्या इस केस में ऐसा हो सकता है? अगर कॉनकेव वाले पार्ट में हम स्पीड बढ़ा भी दें तो भी कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो सी पॉइंट पे भी हमारा सबसे खतरनाक पॉइंट, सबसे रिस्की पॉइंट कौन सा है? जस्ट बिफोर सी। कि हमें क्रिटिकल स्पीड के लिए किस पॉइंट की स्पीड को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सी पॉइंट पे कांटेक्ट ना छोड़े, स्लिप ना हो। तो सी जस्ट बिफोर सी या ए, ये दोनों सेम टाइप के हैं। ये है पॉइंट जस्ट इस कॉन्वेक्स पार्ट का, जो कॉन्वेक्स पार्ट पे जो है। तो मिनिमम स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड क्या होगी? मिनिमम सेफ स्पीड, अगर भाई एनसी के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, एनसी के लिए इक्वेशन मान लो कि ये पार्ट जो है सी के लिए, ये मेरा अल्फा दिया हुआ है। तो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली सी पॉइंट पे, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लेंगे? जो कॉन्वेक्स के साइड में है। ये एंगल अगर अल्फा गिवन है तो मिनिमम सेफ स्पीड एन सी इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी सी स्क्वायर बाई आर, फॉर दिस टू बी जीरो, एन सी टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि रोड से कांटेक्ट ना छूटे। तो ये क्या होना चाहिए? वी सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू जी आर कॉस अल्फा का रूट। कॉनकेव में टेंशन नहीं है, कॉनकेव में कांटेक्ट नहीं छूटेगा, कॉनकेव में स्लिप करने के चांसेस है बस। ठीक है, स्लिपिंग के चांसेस कहाँ पे है भाई? जस्ट यहाँ पे जहाँ पे स्लोप टाइप का है, बस सी पे। अब इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स का अगर ज्वाइंट है तो कौन सा खतरनाक है? तो खतरनाक जस्ट बिफोर सी है, कॉन्वेक्स वाला। वहां पे नॉर्मल की वैल्यू कम होगी। तो या तो हमें कांटेक्ट छोड़ना है या स्लिपिंग चेक करना है, तो हमेशा वो कहाँ पे करेंगे? जो जस्ट बिफोर सी वाला पॉइंट होगा उस पे। तो ओवरऑल ये जो है ऐसे अगर मूव करता रहेगा तो एचसीवी सर्कुलर मोशन में, एचसीवी में सर्कुलर मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज में 24 या 25 फिफ्थ नंबर जो है इस टाइप का क्वेश्चन है। तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, उसको थोड़ा आज ट्राई करना है। उसके अलग अलग दो चार पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसको जो है अटेम्प्ट करना है। कोई डाउट इसमें? ब्रिज में नॉर्मल एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दोनों केस में आना चाहिए, कॉन्वेक्स कॉनकेव में। और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है? लिमिटिंग वैल्यू सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है? एफ इक्वल टू म्यू एन नहीं होना चाहिए। ये सारा कुछ हो गया। कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो ऐसे मान लो कोई हिली एरिया है, इस हिली एरिया में जो है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो है वो बी है, और ये पॉइंट जो है सी है। कोई एनी व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एनी व्हीकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है बिल्कुल, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये ऐसे टाइप का है।
तो नॉर्मल रिएक्शन को हमें अरेंज करना है, विच वन इज मैक्सिमम, अरेंज द नॉर्मल रिएक्शन। ये जो है यहाँ पे Na is Nc Nb, highest, which of the following option are correct? व्हीकल का मास है mg। ऐसे कोई हिली एरिया है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। शरण्या सी, प्रियंत बी, दिशा सी। और कोई तो भाई, स्मृति सी एंड ई, ओके, शरण्या ई। A and B are topmost point, A, B, C are topmost point and bottommost point. श्रीमय, स्मृति, आशुतोष, जो लोग आंसर नहीं दिए आंसर दो, कुछ सोच के दो। एग्जाम में गलती करो उससे पहले यहीं पे गलती करना है, सही गलत है जो भी। प्रियंत ई, 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 यस। सी ई, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी एंड ई। करेक्ट आंसर है वो है बी एंड ई। अब जनरल टाइप का कोई पाथ है, जनरल मोशन अगर है, जनरल मोशन है तो हम तो मान सकते हैं ये तो एक सर्कुलर ब्रिज था, बट अगर कोई जनरल पाथ है तो हम उसको क्या देख सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सर्कुलर आर्क। अलग अलग सर्कुलर आर्क के कॉम्बिनेशन है, मतलब व्हीकल अगर इस पाथ पे मूव कर रहा है तो ये एक छोटे से सर्किल का इस रेडियस होगा। शार्प अगर मान लो छोटा सा सर्किल है तो ऐसे शार्प टाइप का बेंड होगा। अगर रेडियस बढ़ती जाती है तो ट्रैक क्या होगा, फ्लैट होता जाएगा। रेडियस अगर बढ़ती जा रही है तो ट्रैक जो है वो फ्लैट होता जाएगा। ये फ्लैट होता जाएगा, तो इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे ये फ्लैट होता जाएगा ये। तो इधर जो है, जो फ्लैट पोर्शन है ऐसे, वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस ट्रैक का जो रेडियस है वो लार्ज है, आर सी, और ये है आर ए। आर सी इज मोर देन आर ए, आर सी इज मोर देन आर ए। यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ तो हम अगर इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एन ए, और ये हो जाएगा एम जी, यहाँ से हो जाएगा एन बी, ये होगा एम जी, और यहाँ पे हो जाएगा एम जी, और ये है एन सी। तो जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन ए,
mg माइनस na इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर ए। mg माइनस na इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर ए। तो जो na होगा na इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर ए। सेम जो है एनसी के लिए इक्वेशन। भाई बी के जो है कॉनकेव वाले में तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखोगे एन बी माइनस एम जी, एन बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर बी। तो यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो एम जी से ज़्यादा होगा। कॉनकेव में नॉर्मल रिएक्शन एम जी से ज़्यादा, आर बी। तो एम जी से ज़्यादा हो गया, इन दोनों में तो कम होगा, सबसे मैक्सिमम तो बी होगा, ठीक है। लेकिन ए और सी में कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एन सी के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे, सेम ए टाइप का आएगा, वो हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर सी। तो जिसका रेडियस जो शार्प एज है उसका रेडियस स्मॉल होगा, तो ये क्वांटिटी लार्ज होगी, तो जो चीज़ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लार्ज होगा। तो आर सी फ्लैटर पोर्शन जो होगा, मान लो रोड बिल्कुल फ्लैट है, रोड अगर बिल्कुल फ्लैट है तो फ्लैट पार्ट का मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस क्या है, ये एक इनफाइनाइट रेडियस का पार्ट है। कि अगर हम किसी सरफेस को, किसी स्फीयर का रेडियस बढ़ाते जाते हैं, जैसे अर्थ क्या है, अर्थ हमें फ्लैट समझ में आता है कि फ्लैट है, क्यों, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। तो हम जहाँ पे हैं वहां से हमें अर्थ का सरफेस फ्लैट दिखाई देता है, बट अगर बहुत दूर से देखेंगे तो क्या, ये तो स्फेरिकल है। तो अगर स्फीयर का रेडियस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सरफेस फ्लैट हो जाती है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो ये अगर इन्फाइनाइट हो तो एन इज इक्वल टू एम जी है। तो जिसका रेडियस स्मॉल, जिसका रेडियस स्मॉल उसका जो है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये टर्म लार्ज, तो जो माइनस कर रहे हैं वो टर्म लार्ज हो जाएगा। तो सी पे जो है नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा ठीक होगा, जो शार्प एज होगा ऐसे आएगा तो उड़ सकता है, वहाँ पे नॉर्मल कम है, कांटेक्ट छोड़ने के चांसेस हैं। सो सबसे मिनिमम है एन ए, सबसे मैक्सिमम है एन बी, और मिडिल में है सी। फ्लैटर पोर्शन में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। सरफेस अगर फ्लैट होता जाएगा तो नॉर्मल एम जी के क्लोज जाएगा, सरफेस अगर बेंड होता जाएगा तो एम जी से कम होता जाएगा, सरफेस अगर कॉनकेव टाइप का हो जाएगा तो एम जी से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी है। और टॉप मोस्ट पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो कोई भी टेंजेंशियल एक्सलेशन तो है नहीं, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा वहाँ पे। उससे पहले या उसके बाद फ्रिक्शन है, यहाँ पे व्हीकल आएगी तो फ्रिक्शन चाहिए होगा। यहाँ पे अगर व्हीकल आती है तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा कुछ होगा, तो यहाँ से फ्रिक्शन ऐसे अप द प्लेन होगा। व्हीकल अगर इधर होगी तो एम जी का कॉम्पोनेंट इधर होगा, फ्रिक्शन इधर होगा। तो अकॉर्डिंगली इससे पहले फ्रिक्शन चाहिए, इसके बाद फ्रिक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। ठीक है। तो ये है इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सर्कुलर ब्रिज में एक क्वेश्चन तो एचसीवी का वो सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 24 25 ऐसे कुछ है सर्कुलर मोशन में नंबरिंग। और दूसरा दो क्वेश्चन मैं और देता हूँ, उनको अटेम्प्ट करना है। कि क्वेश्चन ये है कि ये रोप ऑफ मास m, ये जो है रोप है, a rope of mass m radius r is rotating with angular velocity omega. A rope of mass m radius r is rotating with constant angular velocity omega. तो फाइंड, ये जो है रोप है, रोप है रिवॉल्विंग, फाइंड द टेंशन, टेंशन इन रोप, टेंशन इन रोप, टेंशन इन द रोप, टेंशन कितना है ये फाइंड करना है। नेक्स्ट मेरा वैसे जो है रफ जो फ्रेम जिस पे तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करवाया था, उसमें अगर रिंग को हमने क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियली दिया वी नॉट, और अभी स्मूथ नहीं है, अभी रफ है ये, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये जो है रफ है, वायर फ्रेम इज रफ, ये जो है रफ
वायर फ्रेम है। तो हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो है रफ है, रफ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इस रिंग की रेडियस आर है, मास एम है, ये जो है इस रिंग की रेडियस आर है, इस रिंग की रेडियस आर है, वी नॉट स्पीड है, रफ पे ये मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि यहाँ से फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ रिंग एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो भी मान लो एस एस डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, इसके अलॉन्ग जो है मान लेते हैं कि यहाँ से एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रफ सरफेस है तो रफ सरफेस पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कुछ कम होती जाएगी। तो हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है जिसमें हमने स्मूथ के लिए लिया था नॉर्मल रिएक्शन फाइंड किया, रफ के लिए हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दिस रोप इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जब जब कांस्टेंट है तो ये किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और ये क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन स्पीड को कम करेगा, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। तो दोनों के एक एक एप्लीकेशन है, इनको सोच के सॉल्व किया है, इसका तो रिएक्शन वेक्शन फाइंड किया है। तो ये दोनों करने हैं, तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे को सेम 2 PM पे। तो और एक HCV का ये ब्रिज वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जनरल टाइप के मोशन को कैसे रिलेट करेंगे सर्कुलर से। किसी भी पाथ के, किसी भी जनरल टाइप का पाथ है, अगर कर्व किसी भी शेप का कर्व है, जैसे मान लो दे सकता है कि भाई सर्कुलर ब्रिज नहीं है, साइन थीटा पे अगर वो मूव कर रहा है, किसी साइन थीटा वाई इज इक्वल टू साइन थीटा टाइप का शेप है तो उसमें मूव कर रहा है, तो बताओ वहाँ पे क्या है, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या है, फ्रिक्शन क्या है, ये फाइंड करने के लिए। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज एंड करते हैं यहीं पे, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर ये तीनों क्वेश्चन करना नेक्स्ट क्लास में आगे। ओके, चलो बाय बाय, मेहनत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सोचो, जो डाउट है उसी में सोचो कि ये वेलोसिटी क्यों, वो वेलोसिटी क्यों। थ्योरी व्योरी पढ़ने के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, प्रॉब्लम्स के थ्रू जी ही थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना है। ठीक है, एंड करें, कोई डाउट? चलो फिर ओके, बाय बाय।